महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल से स्वागत। G7 समिट चल रहा है और उसमें एक कंट्री का नाम बहुत ज़ोरों शोरों पे लिया जा रहा है, वो है साइप्रस। अब ये साइप्रस को लेकर के ज़ोरों शोरों से जिससे भारत का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको बहुत चर्चा विषय बना हुआ है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट वेयर इज साइप्रस इज़ लोकेटेड। तो साइप्रस है कहाँ पे ये है? देखिए, साइप्रस जो है वो साउथ ऑफ टर्की के साउथ में आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो साउथ ऑफ टर्की एंड वेस्ट ऑफ सीरिया एंड लेबनान एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इज़राइल एंड नॉर्थ ऑफ इजिप्ट एंड ईस्ट ऑफ ग्रीस। अब आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइप्रस कहाँ पे लोकेटेड है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है कि ये लोकेटेड है टर्की के साउथ में, आपको पता होना चाहिए। वेस्ट में सीरिया और लेबनान के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इज़राइल एंड नॉर्थ ऑफ इजिप्ट एंड ईस्ट ऑफ ग्रीस। ये साइप्रस का लोकेशन है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो आप देख सकते हैं। तो इसे भारत से इसका संबंध देखिए, 20 साल बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस का दौरा भी किए हैं। साइप्रस का जो रिलेशन है वो टर्की के साथ बहुत ख़राब है और आप अभी देख सकते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे आतंकी कंट्री पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट किया था टर्की ने। वहीं पर टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो भारत ने अपने सेना को भेज करके और हेल्प के लिए और काफ़ी सारे हेल्प भी किए थे टर्की को। लेकिन टर्की एक ऐसा धोखेबाज कंट्री है जो ये सब भूल करके भारत के खिलाफ खड़ा रहा पाकिस्तान के साथ। तो टर्की और साइप्रस का जो रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब है। साइप्रस हमेशा टर्की के विरोध करता रहा और हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है। ये एक है कि हम दिखाना चाहते हैं कि टर्की जिस तरीके से भारत के विरुद्ध में खड़ा रहा है वो भारत साइप्रस के साथ खड़े होकर के जवाब देना चाह रहा है कि हम अब तुम्हारे खिलाफ आ चुके हैं, अब देखते हैं तुम्हारा आगे क्या होता है। टर्की के साथ बहुत सारे रिलेशन भी थे जो आर्थिक रिलेशन थे, ट्रेड था, वो सब भी ख़त्म करने की बात चल रही है। साइप्रस जो कंट्री है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। G7 समिट में ये सबसे खास दौरा भी रहा है साइप्रस का। तो ये दौरा बहुत चीज़ों को बताता है कि आगे आने वाले समय में कैसे मिल करके टर्की के खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, वो किसी भी बेसिस पे हो ट्रेड को लेकर के हो या फिर अन्य, जो उसके खिलाफ हम खड़े देखे जा सकते हैं टर्की के खिलाफ। तो साइप्रस का दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये कंट्री जो है भारत के हमेशा सपोर्ट में भी रही है। आप देख सकते हैं इज़राइल और ईरान के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए अब ये लग रहा है कि देश पूरी कंट्री में बहुत सारे जिस तरीके से बहुत सारी कंट्री में वॉर चल रहा है, ये चिंता का विषय भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा से एक चीज़ बोला है कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है, ये शांति का है, ये मिलजुल करके आगे बढ़ने का समय है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें देखा जा रहा है कि हर एक कंट्री जो भारत का सपोर्ट कर रही है, हर एक कंट्री जो भारत के साथ खड़ी है, उसको कैसे मिल करके एक बहुत बड़ा रिलेशन बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया जाए कि कभी भी कुछ ऐसा होता है तो भारत के साथ वो खड़े दिखे। तो साइप्रस पता होना चाहिए कि ये जो कंट्री है और इसका और टर्की के साथ का जो रिलेशन है बहुत ख़राब है और टर्की जिस तरीके से भारत के विरुद्ध खड़ी हुई है उसका जवाब देना ज़रूरी था। और ये तो स्टार्ट है, आगे वाले दिनों में बहुत सारे जो ट्रेड था वो ख़त्म किया गया है भारत की तरफ से और ये जवाब दिया क्योंकि भारत हमेशा से सपोर्ट करने के, हमेशा से वो लड़ाई के लिए नहीं खड़ा रहता है, वो हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आने वाला कोई अदर कंट्री उस चीज़ को उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ है,
तो उसका एक्शन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये साइप्रस था जहाँ के पे G7 में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, वहाँ पे उनको ऑनर भी दिया गया। तो ये सब चीज़ें की गई। साइप्रस है कहाँ वो आपको पता होना चाहिए। इसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, 11 से 13 लाख के बीच में ही है, ज़्यादा आबादी नहीं है, छोटी कंट्री है। बट यस एक बोल सकते हैं कि रिलेशन के तौर पे बहुत अच्छा है। हर एक छोटी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से युद्ध का माहौल चल रहा है, अगर हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो उससे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हर एक कंट्री जो भारत के सपोर्ट में उसे एक साथ खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइप्रस है कहाँ उसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये अच्छा एक G7 में समिट में एक बहुत ही लाइमलाइट बना हुआ है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।